हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट का जो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, तो उसका जीएस और कंप्यूटर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले भी। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी में डोनाल्ड ट्रंप भी लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें निम्नलिखित नामों से भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में जो वर्तमान में है उनकी पहचान करना है ना। तो जैसे ऑप्शन इसमें लिखे हैं सुकुमार सेन, तो ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, फर्स्ट। वर्तमान में अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहां से निकलती है? यानी कि इसका ओरिजिन बताना है, ये कहां से निकलती है। तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। और ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 25 इसकी लंबाई है ये। ठीक है, कई बार इसकी ये लंबाई पूछी गई है, तो आपको ये याद करनी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में शुरू किए गए कंप्यूटर नेटवर्क का आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका पहला संस्करण पूछा गया है ये। तो इसे सबसे पहले किस नाम से जानते थे? आर्पानेट के नाम से। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका में जो वहां का रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? यानी कि भारत का कौन सा बैंक है जो करेंसी नोट जारी करता है? तो ये आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है एलपीजी का। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, एलपीजी, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है? तो आज भी भारत की अधिकतर आबादी कृषि कार्यों में ही संलग्न है। और कृषि आज भी लगभग भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। लगभग 55 से 60% के बीच में आज भी भारत में जो रोजगार देता है वो कृषि देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। भारत में 2025 में किस देश में राफेल राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं? एम फॉर यहाँ पे मरीन होता है। ठीक है, तो जर्मनी, यूएसए, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये चारों ऑप्शन भी दिए गए हैं। और चारों में से कोई राइट आंसर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने फ्रांस से खरीदे हैं। इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ऑप्शन ई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। क्योंकि ये हमने फ्रांस से खरीदे हैं, ना कि इन देशों में से किसी से भी नहीं खरीदे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? ठीक है, तो ये हृदय करता है, हार्ट करता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो जो यूएसबी पोर्ट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड ट्रांसफर डेटा, यानी बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में ब्रिटिश शासन में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया है ये। तो ये कहां पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो पोखरण में क्या हुआ था? भारत के परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। तो परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए पोखरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस का कार्य क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कार्य क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर।
उसके बाद लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद गूगल क्रोम क्या है, तो ये वेब ब्राउजर है। और फोटोशॉप क्या है, तो फोटोशॉप क्या करता है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है, जैसे एम एस वर्ड का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ये भी बी का 1 और सी का क्या है 4। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो नमक सत्याग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। और ये कब शुरू किया गया था, 1930 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था, 1942 में। खिलाफत आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, 1919 में। 1919 से 1924 तक चला था। और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था, 1920 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान करना है। तो 2020 में कौन सी पैंडेमिक आई थी पूरे विश्व में, कोविड-19। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे हमें लगाना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट प्रोसेसिंग पावर में। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर सेकंड, और मेन फ्रेम कंप्यूटर तीसरे स्थान पे आता है, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। तो यानी ABCD होना चाहिए ऑप्शन में, ABCD। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। और कई बार हम पढ़ते हुए जैसे मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के कंप्यूटर के बीच में आने वाले कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर पढ़ते हैं। इस तरीके से याद भी करते हैं। तो सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस उद्देश्य में कोयले के किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार हैं। ठीक है, तो कोयला भारत में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। और छोटा नागपुर पठार का विस्तार देखेंगे तो कहां पर है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, और छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन में झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्त में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को कौन चलाता है, इसरो। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ईयर भी याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ था। तो 1905 से 1908 के दौरान सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत हुआ था वंदे मातरम। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान भी ये काफी लोकप्रिय हुआ था वंदे मातरम। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है। तो कौन देता है, ये फास्टैग। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, फास्टैग। अगला सवाल है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था। देखो, बाबर ने भारत में मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1526 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। उसके बाद 1527 में इसने लड़ा था खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद 1528 में इसने लड़ा था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीता था। उसके बाद सबसे लास्ट में इसने लड़ा था 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, और घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। जल और थल दोनों जगह लड़े जाने वाला युद्ध था ये घाघरा का युद्ध। इसके अलावा ये किसके साथ लड़ा था इसने, किसके विरुद्ध, तो अफगानों के विरुद्ध लड़ा था ये 1529 में घाघरा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेवाड़ के राणा सागा के विरुद्ध इसने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट लिंक में से एक नेटवर्क है। तो इंटरनेट किस चीज का नेटवर्क है, केवल प्रिंटर, गलत। उसका केवल मोबाइल फोन, नहीं।
प्रिंटर से जुड़े कंप्यूटर नहीं, विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर, यानी ग्लोबली कनेक्टेड टू कंप्यूटर, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो बड़े चित्र होते हैं उन्हें किसके द्वारा छापा जाता है? एक तरीके से प्लॉटर के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसे अगर ऑप्शन एल्यूमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है छापने में, प्रोजेक्टर पे हम कोई चीज देखते हैं, मॉनिटर भी नहीं है, ठीक है ना, और पॉइंटर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी प्लॉटर रह गया, प्लॉटर ही इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो आप कोई भी वेबसाइट किस ऐप पे खोलते हैं? वेब ब्राउजर पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, वेब ब्राउजर पर ही आप कोई वेबसाइट खोलने या देखने की अनुमति लेते हैं वेब ब्राउजर पर। जैसे वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं? जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है ना, ब्रेव है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड एक, उसके बाद विंडोज है, और एमएस एक्सेल है, और एमएस पावर पॉइंट है। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट क्या करता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद एमएस एक्सेल क्या करता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। और विंडोज क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एमएस वर्ड क्या कार्य करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी फर्स्ट का 4 होना चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहे हैं, बी का 1, ठीक है, और फिर सी का क्या है? एमएस एक्सेल का 2, और डी का 3, यानी ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरक्षित डेटा का एक उदाहरण है? तो संरक्षित डेटा का उदाहरण क्या है? यहाँ पे एक्सेल। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, एक्सेल संरक्षित डेटा का एक एग्जांपल है। अगला सवाल है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कार्य क्या है? बिग डेटा, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आईओटी क्या होता है? ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाला उपकरण होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद बिग डेटा क्या होता है? तो डेटा की बहुत बड़ी मात्रा को बिग डेटा बोलते हैं। डीप लर्निंग क्या होता है? तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना, उसे डीप लर्निंग बोलते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हो, कार्य करती हो, एआई। अब इसमें कौन सा मैच हो रहा है? तो फर्स्ट का है सेकंड, थर्ड, ए थर्ड, उसके बाद बी का 1, ठीक है, सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक हुई है, स्टूडेंट से बहुत सिली मिस्टेक हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने आंसर कर दिया abc@gmail। ठीक है ना, जबकि ये नहीं है। जीमेल हम किस तरीके से पूर्ण तरीके से लिखते हैं? तो abc@gmail.com लिखते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसीलिए इसका आयोग ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, क्योंकि जीमेल लिखने का सही तरीका ये abc@gmail.com। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसमें राइट आंसर होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? एआई का एग्जांपल पूछा है यहाँ पे। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वीएलसी आपको पता ही, वीएलसी तो सबसे ज्यादा यूज किया होगा, एक वीडियो मीडिया प्लेयर है ये। और चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये एक एआई का उदाहरण है चैट जीपीटी। इसके अलावा डीप लर्निंग, डीप सीक है ना, डीप सीक है, और जेमिनी है गूगल का, तो ये सब एआई के उदाहरण है। नेक्स्ट को ना, वित्तीय लेन देन के लिए भारत में कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? तो आप जो वित्तीय लेन देन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं आधार कार्ड के थ्रू, है ना, वो किसके थ्रू करते हैं? यूपीआई के थ्रू। ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। हालांकि बहुत से स्टूडेंट इस पे ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। अब देखो इसका फिर जो रिवाइज आंसर की आती है उसमें क्या आंसर रहता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में आंसर की आई है आयोग की, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए है, यूपीआई। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? ठीक है, एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंट पूछा गया है, तो यहाँ पे सीरी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये किसका है? एप्पल का है ये। ठीक है, ऐसे आपने एलेक्सा सुना हुआ, तो एलेक्सा किसका है? अमेजोन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? डिजिटल वॉलेट क्या होता है? पेटीएम, फोन पे, ये सब क्या है डिजिटल वॉलेट? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डेटा आमतौर पर कहां संग्रहित किया जाता है? यानी बिग डेटा उसे आप कहां पे स्टोर करोगे? एक दीवाल घड़ी में कैसे स्टोर कर लोगे? टीवी रिमोट में, एक सामान्य घटक में, एक नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं, एक स्मॉल डायरी में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है। और कल से हम जो यूपी स्पेशल की क्लास चल रही थी हमारी, वो फिर से कंटिन्यू होगी, ठीक है। और यूपी स्पेशल का जो क्लास में लेकर आ रहा हूं उसमें मैं दावा कर रहा हूं, अगर मैं आपके एग्जाम में 18 सवाल 20 सवाल आ रहे हैं तो उस क्लास में कम से कम 20 में से 18 सवाल उसी क्लास से फंसेंगे, जो यूपी स्पेशल की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं उसमें से, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम प्रतिदिन एमसीक्यू कराते हैं, क्विज कराते हैं, और भी जो इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो उसमें पोस्ट करते रहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।